बांग्लादेश के नौसेना प्रमुख एडमिरल मोहम्मद नजमुल हसन पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। पाकिस्तान के दौरे के लिए बांग्लादेश के नौसेना प्रमुख इस समय पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। और इस दोनों मीट से ये बात समझ में आता है कि जिस तरीके से मिलिट्री टू मिलिट्री डिप्लोमेसी दोनों नेशंस के बीच में बढ़ रही है, इसका साफ इंपैक्ट आने वाले समय में भारत को भी पहुंच सकता है। हसन ने पाकिस्तानी सेना के रावलपिंडी स्थित हेडक्वार्टर का दौरा करते हुए आर्मी चीफ आसिम मुनीर से मुलाकात की। बांग्लादेश के नेवी चीफ ने पाकिस्तान को काफी तारीफ किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक अहम भूमिका प्ले कर रहा है इस पर्टिकुलर रीजन के पीस और स्टेबिलिटी में, और साथ ही साथ पाकिस्तान के इस रोल को उन्होंने काफी ज्यादा तारीफ काबिल समझा। बांग्लादेश के नौसेना चीफ की यह मुलाकात वाकई भारत को खटक रही है। उस पाकिस्तान की गोद में जाकर बांग्लादेश के अधिकारी ऐसे बैठ रहे हैं जैसे दोस्ती ना जाने कितनी पुरानी हो। पाकिस्तान और बांग्लादेश की नौसेनाओं का एक दूसरे के करीब आना भारत के लिए एक बड़े खतरे की तरह है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात आए रोज एक दूसरे के साथ बेहतर से बेहतर होते जा रहे हैं। कभी उनके पीएसओ यानी आर्म्ड फोर्सेस के प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर पाकिस्तान आते हैं, कभी उनके मुख्तलिफ जर्नलिस्ट पाकिस्तान आते हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश की ट्रेड भी शुरू हो जाती है। लेकिन अब जो ताज़ी खबर निकल कर सामने आई है, जो पाकिस्तान की मीडिया ने भी ब्रेक की है, वो ये है कि पाकिस्तान में इस वक्त बांग्लादेश के नेवल चीफ यानी उनके नेवी के सरबरा एडमिरल नजमुल हसन मौजूद हैं और उन्होंने पाकिस्तान की सिविल और अस्करी क़यादत से मुलाकातें की हैं। और साथ ही साथ जो उन्होंने एक बात की है कि पाकिस्तान की अफवाज हो या पाकिस्तान की सरकार, वो खित्ते की स्टेबिलिटी और अमन के लिए जो रोल अदा कर रहे हैं वो काबिल तकलीद भी है और काबिल सताइश भी। ये जो एक लाइन उन्होंने लिखी है, इसमें पाकिस्तान आर्मी का खास तौर पर जिक्र है, उसने हमारे पड़ोसियों की तकलीफ में मजीद इजाफा कर दिया है। और खासकर वो बांग्लादेशी सहाफी जो कि इस वक्त भगोड़े होकर भारत में बैठे हैं और ये कहते दिखाई दिए। अपनी वीडियो में हमने आपको बताया भी था, जिसमें एक शोएब सिद्दीकी नाम का भी है, वो ये कह रहा था कि जितने भी आर्मी ऑफिसर्स पाकिस्तान जाते हैं वो जब वापस आते हैं तो उन पर लोग लानतें भेजते हैं, उन पर थू थू होती है। लेकिन अब नेवी का चीफ भी पाकिस्तान पहुंच चुका है। वो ये कह रहा था कि पाकिस्तान मिन्नतें करके इन लोगों को बुलाता है। खैर, इससे आपको अंदाजा तो हो गया होगा कि कितनी तकलीफ है उन लोगों को, खासकर जो भारतीय हैं या फिर शेख हसीना वाजिद के वो सपोर्टर्स हैं जिन्हें अब बांग्लादेश में जगह नहीं मिल रही और वो इस वक्त भारत में भगोड़े हुए बैठे हैं, वहां पर छुपे बैठे हैं। बहरहाल, इस सारे मामले पर भारत का मीडिया क्या कुछ कह रहा है, और ये जो अमन जंगी मशकें हो रही हैं नेवी की, जिसमें तकरीबन 60 से ज्यादा ममालिक शरीक हैं और लार्जेस्ट हैं दुनिया की, और इसमें साथ ही साथ पाकिस्तान ने एक अमन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद भी किया है। यानी जो समंदर की हदूद में इन ममालिक के जो मसाइल हैं, पाकिस्तान उन्हें मिल बैठकर हल करेगा, और इससे पाकिस्तान का मकाम कितना बढ़ेगा उस पर भारतीयों की तकलीफ आपको इस वीडियो में दिखाते हैं। हमारा एक तरीके का डिस्टर्ब नेबरहुड बांग्लादेश के बारे में। बांग्लादेश आप देखिए जिस तरीके से पाकिस्तान के साथ अपनी दोस्ती को बढ़ा रहा है, ये तो अभी तक सबको पता है। लेकिन अब जिस तरीके से बांग्लादेश और पाकिस्तान की आर्मी टू आर्मी कोलैबोरेशंस बढ़ी है, वो काफी चिंताजनक बन सकती है। बिकॉज ऑलरेडी बांग्लादेश एंटी इंडिया, खासकर मोहम्मद यूनुस एंटी इंडिया कैंपेन चला रहे हैं। बहुत सारे ऐसे चीजें कर रहे हैं जिसके साथ इंडिया का रिलेशन खराब होगा। आपको पता है कुछ दिन पहले उन्होंने बांग्लादेश के जजेस जो इंडिया में आके ट्रेनिंग लेने जा रहे थे, उसको अचानक एब्रप्टली कैंसिल किया। बट वो सब तब भी ठीक था। लेकिन जिस तरीके से अब हिडन सीक्रेटिव मीटिंग्स चल रहे हैं, अभी आपने पता होगा कुछ महीने पहले आईएसआई का विजिट हुआ आपका बांग्लादेश में, और अब एक और बड़ी खबर आ रही है कि जो बांग्लादेश की नेवी चीफ हैं वो इस समय उस समय पाकिस्तान के आर्मी हेडक्वार्टर जो रावलपिंडी में है वहां पे वो गए हैं। और इस दोनों मीट से ये बात समझ में आता है कि जिस तरीके से मिलिट्री टू मिलिट्री डिप्लोमेसी दोनों नेशंस के बीच में बढ़ रही है, इसका साफ इंपैक्ट आने वाले समय में भारत को भी पहुंच सकता है। न्यूज देखिए क्या है कि एडमिरल मोहम्मद नजमुल हसन जो बांग्लादेश की नेवी के चीफ हैं, वो इस समय जनरल सैयद असीम जो पाकिस्तान के आर्मी के चीफ हैं, इनके साथ इन्होंने मुलाकात किया है एट जनरल हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी में। सो पाकिस्तान आर्मी की जो जनरल हेडक्वार्टर है रावलपिंडी में, वहां पे ये पर्टिकुलर बातचीत हुई है। ये टाइमिंग बहुत खास है बिकॉज आपको पता है कि पिछले ही महीने पाकिस्तान आईएसआई के जो डायरेक्टर जनरल हैं वो ढाका गए थे और इनके बीच में काफी सारी बातचीत हुई थी। बहुत सारी चीजें पब्लिक डोमेन में आती है, बहुत सारी चीजें सीक्रेटिव होती है। अगर हम बात करें इस समय जो बांग्लादेश की नेवी चीफ हैं जो पाकिस्तान गए हुए हैं, इन दोनों की बातचीत में क्या सामने निकल के आया है, तो एज पर द पब्लिक
एज पर द पब्लिक नॉलेज ये समझ में आया है कि दोनों कंट्री आपस में म्यूचुअल इंटरेस्ट को कैसे और बढ़ाया जाए, रीजनल सिक्योरिटी इन्वॉल्वमेंट को कैसे और ठीक किया जाए और आने वाले समय में कैसे बायलैटरल डिफेंस और सिक्योरिटी कोऑपरेशन को और ज्यादा एनहांस किया जाए। बांग्लादेश के नेवी चीफ ने पाकिस्तान को काफी तारीफ किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक अहम भूमिका प्ले कर रहा है इस पर्टिकुलर रीजन के पीस और स्टेबिलिटी में, और साथ ही साथ पाकिस्तान के इस रोल को उन्होंने काफी ज्यादा तारीफ काबिल समझा। बिकॉज आपको पता है इस समय पाकिस्तान में मल्टीनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज अमन 2025 स्टार्ट हो चुका है और साथ ही साथ अमन डायलॉग होगा। ये जो मल्टीनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज है इसमें कम से कम 60 से अधिक देशों के नेवी पाकिस्तान पहुंची है जहां पे मैरीटाइम एक्सरसाइज होगा। ये 9वां एडिशन है अमन 2025 का, और इस एडिशन में एक नया चीज पाकिस्तान ने किया है कि एक अमन डायलॉग स्टार्ट किया है जहां पे इस तमाम एरिया में, मैरीटाइम एरिया में जितने भी प्रॉब्लमेटिक चीजें उनको कैसे ज्यादा से ज्यादा ठीक किया जा सके। तो इसी के बेसिस में बांग्लादेश ने तारीफ किया है पाकिस्तान का। बांग्लादेश में सरकार बदलते ही मोहम्मद यूनुस का इस्तेमाल पाकिस्तान ने करना शुरू कर दिया है। इस समय बांग्लादेश पूरी कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान को अपने करीब लाया जाए। इसके लिए पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ खूब दोस्ती बढ़ा रहा है। पाकिस्तान और बांग्लादेश की नौसेनाओं का एक दूसरे के करीब आना भारत के लिए एक बड़े खतरे की तरह है। अब खबर है कि बांग्लादेश के नौसेना प्रमुख एडमिरल मोहम्मद नजमुल हसन पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। पाकिस्तान के दौरे के लिए बांग्लादेश के नौसेना प्रमुख इस समय पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। हसन ने पाकिस्तानी सेना के रावलपिंडी स्थित हेडक्वार्टर का दौरा करते हुए आर्मी चीफ आसिम मुनीर से मुलाकात की। नजमुल हसन ने मुनीर के अलावा पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ, संयुक्त चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष जनरल साहिर शमशाद मिर्जा और नौसेना प्रमुख एडमिरल नवीद अशरफ के साथ भी बैठक की। पाकिस्तान के रक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए तमाम अधिकारियों के साथ बांग्लादेश के नौसेना चीफ की यह मुलाकात वाकई भारत को खटक रही है और इस पर कई सवाल भी उठ रहे हैं। वो बांग्लादेश जिसके साथ पाकिस्तान के संबंध कभी अच्छे दौर में नहीं रहे, उस पाकिस्तान की गोद में जाकर बांग्लादेश के अधिकारी ऐसे बैठ रहे हैं जैसे दोस्ती न जाने कितनी पुरानी हो। बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच पिछले कुछ महीनों में बेहतर होते संबंध दिखाई पड़ रहे हैं और इसके उलट भारत के साथ बिगड़ती हुई तस्वीर पूरी दुनिया देख रही है। बांग्लादेश ने शेख हसीना सरकार के गिरने और मोहम्मद यूनुस के आने के बाद से ही पाकिस्तान के साथ अपने रिश्तों को सुधारना शुरू कर दिया है। भारत से उसके संबंध तनाव में आ चुके हैं। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक बांग्लादेश के नेवी चीफ ने पाकिस्तान सेना के अधिकारियों के साथ आपसी हितों, क्षेत्रीय सुरक्षा की स्थिति और रक्षा सहयोग को बढ़ाने पर बात की है। बांग्लादेश और पाकिस्तान रक्षा क्षेत्र में बड़ा सहयोग नहीं करते थे। ये किसी तरीके के सहयोग को कभी साझा नहीं करते थे। 1971 के बाद से बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच लगातार तनाव था, लेकिन पिछले साल के बाद तस्वीर पूरी तरह से उलट चुकी है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के अधिकारियों का खूब आना जाना हो रहा है। इससे पहले बांग्लादेश सेना के अधिकारी पाकिस्तान दौरे पर पहुंचे थे। उन्होंने यहां पहुंचकर कई अधिकारियों के साथ मुलाकात की। बाद में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के अधिकारी बांग्लादेश में पहुंचे। ये सिलसिला अब और आगे बढ़ चुका है। बांग्लादेश की नौसेना प्रमुख अब पाकिस्तान में मौजूद हैं, बैठक कर रहे हैं। बांग्लादेश की सेना करीब 72% हथियार चीन से खरीदती थी। ऐसे में पाकिस्तान के साथ संबंध और ज्यादा बढ़ रहे हैं और चीन के प्रभाव को बढ़ाने वाले साबित हो रहे हैं। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा और गवादर बंदरगाह के लिंक को देखते हुए भी ये बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है।